नमस्कार किसान भाइयों, अपना कृषि बाजार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो गर्मी के दिनों में कौन सी फसल लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। आपका अगर जो रबी की सीजन में आपने चाहे सरसों लगाई हो, लहसुन लगाई हो, चना लगाया हो, अगर उसका खेत खाली हो गया है आपके, तो आप उसमें ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिसको आपको अच्छा मुनाफा हो। हम मूंग की फसल के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो सर्वप्रथम जो हमें जो काम करना होता है वो खेत की तैयारी में क्या है, आपको क्या करना है कि आपके अगर सरसों की फसल लगाई हो, चाहे लहसुन की फसल लगाई हो, तो उसकी खेत की तैयारी आप अच्छा पलाऊ कर दीजिए। मतलब आप उसको गहरी जुताई कर दीजिएगा और उसको 8 से 10 दिन गर्मी लगने दीजिए, आपकी फसल का उठाव अच्छा होगा। और उसमें क्या, गहरी जुताई के बाद आप 1 से 2 बार हल्की जुताई ऊपर से कर दीजिएगा। फिर आप अगर आपके खेत में अगर मतलब बड़े बड़े ये मतलब दुबले हैं, मतलब उसको बोलेंगे मिट्टी के डेले हैं, तो उसके लिए आप क्या, रोटावेटर से खेत की जुताई कीजिएगा एक बार, तो एक प्लेन जमीन हो जाएगी। जो दूसरा काम होता है आपको उर्वरक प्रबंधन, खाद प्रबंधन। तो खाद प्रबंधन में क्या है, मूंग की फसल में ऐसे तो ज्यादा उर्वरक की जरूरत होती नहीं है, फिर भी आप 1 एकड़ में 25 किलोग्राम डीएपी लीजिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। और डीएपी की जगह आप एनपीके भी ले सकते हैं, लेकिन एनपीके की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ये 25 किलो से वो नहीं होगा, उसके लिए आपको 30 से 35 किलो एनपीके लेना पड़ेगा। 12, 32, 16 है, चाहे वो इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। और बाकी तो अदर ऐसा कोई खाद की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बुआई में यूरिया की और पोटाश की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूरिया वैसे ही क्या है कि मूंग की फसल ऑलरेडी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, क्योंकि वो गांठों पे काम करता है वो, तो इसलिए आपको यूरिया बुआई के साथ में देना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब उसके बाद जैसे अब उर्वरक का प्रबंधन भी मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद क्या आता है कि बीज चुनाव में क्या है कि ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो 60 से 65 दिन में परिपक्व हो जाती है। और येलो मोजेक जो अपन बोलते हैं, पीला मोजेक, वो पत्ते पीले पीले पड़ जाते हैं, तो उस मतलब उनके प्रतिरोधक ऐसी बहुत सारी वेराइटियां में क्या, ये येलो मोजेक वाली बीमारी मूंग की फसल में बहुत ज्यादा रहता है। और ये क्या है, वेराइटियां हैं, तो उससे क्या है, उसमें किसी प्रकार का येलो मोजेक का मतलब बिल्कुल कम आता है। तो उसके लिए आपको वैरायटी का अच्छा सिलेक्शन करना है। और एक मूंग की फसल क्या है, ग्रीष्म ऋतु में 70 मतलब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। बीज की अपन मात्रा की बात करेंगे तो आप सीड्रिल से नहीं, ऐसे छिड़काव विधि से भी बीज कर सकते हैं। बहुत सारे किसान सीड्रिल के द्वारा भी करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो बीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बीज कितना जाएगा, अगर बीज की साइज के ऊपर करता है। फिर भी एवरेजन में ये बता दूं आपको कि 1 एकड़ के अंदर जो हमारे एरिया के अंदर, तो यहाँ के जो बताते हैं 10 से 12 किलो बीज काफी पर्याप्त होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कोई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बीज जो वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बीज उस मतलब 1 एकड़ के अंदर कितना लगेगा। तो बीज सिलेक्शन हो जाने के बाद, अगर वैसे तो अगर आप हाइब्रिड और अच्छा बीज ले रहे हो तो उसमें बीज का चुनाव अच्छा है, तो उसमें क्या, बीज ऑलरेडी मतलब ट्रीटेड आता है, मतलब बीज उपचार होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम मतलब जो उसकी जड़ें होती है और वो अच्छा मतलब एकदम ग्रोथ पकड़ लेगा। और इसको लगाने के समय पे बात करूंगा मैं, तो इसको आप मध्य फरवरी से मध्य मार्च मतलब 15 मार्च के आसपास आप लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मार्च के एंडिंग तक भी लगता है, लेकिन वो क्या है, वो आप वापस गर्मी में अगर आप वापस टाइम से खाली हो जाएगा आपका खेत, तो आप क्या वापस इसको जुताई करके छोड़ देंगे, तो आपको जो आने वाली खरीफ सीजन के लिए खेत तैयार हो जाएगा। टाइम से लगाओगे तो इसका ये बेनिफिट रहता है, और जल्दी हार्वेस्ट हो जाए। और इससे क्या है, ये खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें रहती है, जड़ों में के गांठों के कारण ही ये उपजाऊपन इसमें होता है। तो ये मूंग की फसल लगाने का फायदा है। मूंग की फसल लगाने के बाद जो दूसरा चरण आता है कि कीट प्रबंधन। तो कीट प्रबंधन में उसमें क्या क्या करना चाहिए आपको और क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। इसमें 2 से 3 स्प्रे आपको निकालने पड़ेंगे। और कीट प्रबंधन के बाद में एक अच्छा फूटा और फलियों का ज़्यादा और दाना बनने के अवस्था में आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर फफूंद आ रहा और आपके फफूंदी नाशक है तो उसके संबंध में भी आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, आप किसी अन्य फसल पे वीडियो चाहते हो तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी
आप हमें जो बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसमें हम आपको अन्य फसल के बारे में भी मैं वीडियो बना के आपको जानकारी पेश कर दूँ।